जाने कैसे अम्मा अपने बेटे और पोते के साथ बिताए पलों में अपने दर्द को छुपाती हैं। कुशल आज बहुत खुश था क्योंकि कल से उसकी छुट्टियां लग रही थी और उसके पापा ने पहले ही कह दिया था कि छुट्टियों में हम अम्मा से मिलने जाएंगे। बुलंदशहर के छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली के फ्लैट का सफ़र रवि जी ने बहुत मुश्किल से तय किया था। दिल्ली के आईटी कंपनी में काम करते करते कब वे अपने घर से दूर हो गए पता ही नहीं चला। रंजना से शादी, फिर कुशल का होना, इस सब की जिम्मेदारी में वे अपने माता पिता से दूर हो गए थे। रवि जी की माँ, जिसे पूरा कस्बा अम्मा के नाम से जानता था, इसलिए रवि भी माँ को अम्मा कहते थे। पापा के मरने के बाद रवि ने बहुत कोशिश की कि अम्मा को दिल्ली ले आए, लेकिन अम्मा केवल एक बार दिल्ली आई थी। 2 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे इस डिब्बे में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव ही छोड़ आ। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में हिस्सेदार न हो, कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। रवि ने बहुत समझाने की कोशिश की। अम्मा, वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर अम्मा ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है मेरी खांसी सुनकर। मोहल्ले की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। अम्मा वापस अपने घर आ गई। इस बात से गुस्सा होकर रवि ने कई महीनों तक अम्मा को फ़ोन भी नहीं किया। अम्मा फ़ोन पर हाल चाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देते थे। आज कई महीनों बाद रवि रंजना और कुशल को लेकर जा रहे थे अम्मा से मिलने। 2 दिन रुककर रंजना और कुशल को छोड़कर आने का प्लान था। कुशल सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रवि और रंजना यह देखकर हैरान थे कि स्कूल के लिए तो कभी उठता नहीं था, लेकिन अम्मा से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। कुशल के कुछ खिलौने, कपड़े और ज़रूरी सामान रंजना ने पैक कर दिया था। रवि, रंजना और कुशल तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। अम्मा को सरप्राइज़ देना चाहते थे क्योंकि अम्मा भी ज़्यादा बात नहीं करती थी। रवि के व्यवहार से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, कुशल झट से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रंजना सामान निकाल रही थी और रवि गाड़ी पार्क कर रहे थे। कुशल अम्मा जी चिल्लाता हुआ घर में गया। अम्मा जी घर के बड़े से आंगन में बैठकर मसाला पीस रही थी। कुशल को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसे अम्मा की याद आ गई? रुक, अभी हाथ धोकर आती हूँ। यह कहकर वे सील से समेटने लगी, फिर सिलबट्टे को धोने लगी। तभी रवि और रंजना आंगन में आ चुके थे। रंजना ने अम्मा के पैर छुए। अम्मा ने बहू को गले से लगा लिया। रवि भी आगे बढ़े, अम्मा के पैर छूने लगा तो वो बोली, जा, मैं तेरे से नहीं बोलती, बड़ी नाक ऊंची करके घूम रहा है। रवि ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो अम्मा, अब माफ़ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। अम्मा ने कहा, अरे उस डिब्बे में तो मैं घुट के मर जाती। यह देखकर कुशल बोला, अम्मा जी, पापा को मुर्गा बनाओ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट में मुर्गा बनाते हैं। यह सुनकर सभी हंसने लगे। रवि बोले, रुक, अभी तुझे मुर्गा बनाता हूँ। यह सुनकर अम्मा ने कुशल को गोद में उठा लिया। खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा। रंजना रसोई में सबके लिए चाय बनाने लगी। अम्मा जी कुशल के साथ बातें करने लगी। रवि आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। इसी तरह मिलते जुलते 2 दिन बीत गए। रवि वापस दिल्ली आ गए। 8 दिन के लिए रंजना और कुशल को अम्मा जी के पास छोड़ दिया। अम्मा जी शाम को कुशल को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। अम्मा जी पूरे मोहल्ले का हाल चाल पूछती। यही रोज का काम होता था। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर अम्मा जी के पास आ रहा था। अम्मा जी हर किसी की बातें सुनकर उसे सुझाव देती थी, किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था।
हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे। जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा हुआ है। एक दिन कुशल ने अम्मा जी से पूछा, अम्मा यहाँ कितने मेहमान आते हैं, हमारे दिल्ली में तो कोई नहीं आता। अम्मा जी बोली, तेरे पापा तो बस पैसे के पीछे भाग रहा है। यहाँ सब कम कमाते हैं, उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं। कुशल बोला, अम्मा क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई। फिर बोली, बेटा ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए, कल मैं मर गई तो वो इसे भी बेच देगा। यह सुनकर रंजना ने कहा, अरे अम्मा जी कैसी बात करती हो, अभी तो आपको कुशल के लिए बहू भी लानी है। कुशल बोला, अम्मा जी बताओ ना कब लाओगी मेरे लिए बहू। अम्मा जी और रंजना दोनों हंस पड़े। फिर अम्मा जी ने कहा, चल शाम को ही तेरी बहू लाती हूँ, नहीं तो तू भी अपने बाप की तरह शहर में कोई ढूंढ लेगा। यह सुनकर कुशल बहुत खुश हुआ। चलो शाम को बहू तो मिल जाएगी, न शादी का मतलब पता न बहू का, बस बहू चाहिए थी। 10 दिन बाद रवि दोनों को लेने के लिए आए। अम्मा जी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। अम्मा जी बोली, अब कब आएगा? रवि ने कहा, अम्मा छुट्टियों में आते रहेंगे। यह सुनकर अम्मा की आंखों नम हो गई। बोली, मेरी छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर रवि बोला, अम्मा ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके बाद तीनों वापस चले आए। अगले दिन से सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 3 महीने बाद एक दिन रवि ने कुशल को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, अम्मा जी के पास चलना है। कुशल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न छुट्टी है न कि त्यौहार, फिर अचानक अम्मा के पास कैसे जा रहे हैं। रवि, रंजना और कुशल तीनों घर पहुंच जाते हैं। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। कुशल ने देखा आंगन में अम्मा जी चादर ओढ़े लेटी हैं, पास में दीपक जल रहा है। रवि और रंजना दोनों रो रहे थे। कुशल अब समझ चुका था कि अम्मा जी नहीं रही। रवि की गोद में बैठा वह एकटक अम्मा जी को देख रहा था। फिर वह उठा और अम्मा जी के पास बैठकर कहने लगा, अम्मा जी चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर रंजना जोर जोर से रोने लगी। रवि ने कुशल को उठाकर गोद में बिठाया। देर रात तक कुशल अम्मा जी को निहारता रहा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। अम्मा जी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ रंजना बैठी रो रही थी। कुशल ने रंजना को झकझोरते हुए कहा, अम्मा जी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? रंजना ने कुशल को संभालते हुए कहा, बेटा वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब रवि वापस आए तो कुशल उनसे लिपट कर पूछने लगा, अम्मा जी को वापस ले आओ पापा। रवि ने कुशल को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि अम्मा जी भगवान के पास चली गई हैं। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, रवि ने घर का ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही कुशल ने कहा, पापा अम्मा जी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? रवि ने कुशल को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश अम्मा के कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में अम्मा के पास होता। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।